इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले यूपी की पॉलिटिक्स ने फिर बड़ी करवट ली है। योगी मंत्रिमंडल में ऐसा बड़ा फेरबदल हुआ जिससे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। योगी सरकार में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं और इनमें यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान में रखा गया है। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार किस जाति के कितने मंत्री हैं इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल है। योगी आदित्यनाथ का नया कैबिनेट, इसमें मंडल का भी ख्याल रखा गया है, कमंडल का भी। योगी सरकार में जो 7 नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद है जो ब्राह्मण है। संगीता बलवंत बिंद मल्लाह निषाद जाति की हैं। धर्मवीर प्रजापति अति पिछड़ा वर्ग से हैं। पलटू राम अनुसूचित जाति से हैं। दिनेश खटिक भी अनुसूचित जाति से हैं। छत्रपाल गंगवार कुर्मी हैं और संजीव गौड़ अनुसूचित जनजाति से हैं। तो मंत्रियों के प्रोफाइल से पहले जल्दी देख लीजिए योगी कैबिनेट में नए चेहरे कौन कौन हैं और उन्हें क्या बनाया गया है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट मंत्री बनाए गए और बाकी सभी राज्य मंत्री बनाए गए। इनमें संगीता बलवंत बिंद हैं। धर्मवीर प्रजापति और पलटू राम को राज्य मंत्री बनाया गया। छत्रपाल गंगवार, संजीव गौड़ और दिनेश खटिक को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। जितिन प्रसाद ने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। साथ में एमएलसी भी बनाए गए। हमारे साथ हैं शपथ लेने के बाद जितिन प्रसाद। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि जातियों का बहुत ध्यान रखा गया। जैसे आपको कहा जा रहा है आप ब्राह्मण चेहरा है, बीजेपी का है कि ब्राह्मण वोट आपके जरिए आएगा, तो इस दिशा में किस तरह से काम करेंगे? नहीं, ये विश्लेषण मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसका क्या निष्कर्ष निकालती हैं, मगर ये मुझे लगता है कि ये उद्देश्य है कि सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार से जातीय समीकरण को देखते हुए किस तरीके से चुनाव पर इसका फर्क पड़ सकता है, बीजेपी ने इसको लेकर के क्या कैलकुलेशन कर रखी हैं, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। नए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं और उन्हें देखते हुए बीजेपी यूपी के 12 से 14% ब्राह्मण वोटर्स को देख रही है। संगीता बलवंत बिंद मल्लाह निषाद जाति से हैं जो यूपी में 4% हैं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। लेकिन बीजेपी ने पिछड़ी जाति को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है जिसके 42 से 45% तक वोटर हैं। धर्मवीर प्रजापति जो पिछड़ी जाति से हैं, इन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने इसी 45% लोगों पर फोकस किया है। वहीं पलटू राम सोनकर को लेकर 20 से 22% दलित वोटरों पर नजर रखी गई है। वहीं दिनेश खटिक भी एससी समाज और संजय गौड़ एसटी वर्ग से हैं। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा, सरकार की नीतियां जनता तक तेजी के साथ पहुंचे, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तब हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। इस विस्तार से पहले यूपी कैबिनेट में 53 मंत्री थे। अब यह संख्या 60 हो गई है जो इसकी अधिकतम तादाद है।
हमारे उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया पर्याप्त है और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, हमारा आदिवासी बाहुल्य है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, देश के लिए आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।